हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम आपको अपडेट करेंगे। ऐसे आपका यूपी एनएचएम का जो आपका एग्ज़ाम होना है 27-28 में, ठीक है। उसमें जो पोस्ट हैं टोटल वो 17,291 पोस्ट के अप्रॉक्सीमेटली हैं। लेकिन मैं बता दूं उसमें जो 17,291 पद हैं उसमें आपके स्टाफ नर्स के हैं, एएनएम के हैं, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि 17,000 में सब हैं। तो हम देखो इस जनरली इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे मतलब आपका कितना पोस्ट है, कि एएनएम के लिए कितना पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए कितना पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एएनएम का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, चाहे वो यूपी SSC करवाए या पर हमारा यूपी एनएचएम करवाए, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या होता है, फॉर्म वही लोग भरते हैं जो डिप्लोमा या जीएनएम किए होते हैं, ठीक है। तो वही लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऐसा पूर्वानुमान ये लगाया सकता है कि आपका जो अभी एग्ज़ाम होगा 27-28 में, ठीक है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है ये हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और देखना उतनी ही जाएगी, उससे 5 या 10 नंबर इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जो यूपी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए या हमारा यूपी एनएचएम करवाए, उसमें फॉर्म वही लोग भरते हैं जो एलिजिबल होते हैं, जैसे एएनएम वाले हो गए, ठीक है, डिप्लोमा एएनएम जो होता है, और जीएनएम वाले बीएससी नर्सिंग वाले वही भरते हैं। तो वही बार बार फॉर्म भरते रहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारी एएनएम होती है इसमें लड़कियां ज़्यादा फाइट करती हैं, लड़के फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक। तो देखेंगे, पहले आपको बता दें एक प्रूफ के तौर पर, एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी SSC का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, यूपी SSC ने कंडक्ट करवाया था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। और वहाँ पर जो पद हमारे थे 9212, ठीक। समझिए कि कोशिश करना, 9212 पद के लिए महिला अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था और वहाँ पर कट ऑफ जो गई थी बहुत ही कम गई थी, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम होना, 28 तारीख को, इसमें भी कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो 92 से 12 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसकी सापेक्ष में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखो वहाँ जो ये हमारा कंडक्ट हुआ था ये यूपी SSC का, वहाँ 92 से 12 थे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है तो उसमें देखिए कितने हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपका जो यूपी एनएचएम का फॉर्म पड़ा है उसमें एएनएम के 807 पद हैं, यानी कि वहाँ पे 4 डिपार्टमेंट दिए होते, मैटरनल दिया था, चाइल्ड हेल्थ दिया था, 5th कमीशन दिया था, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट दिए थे। जो लोग फॉर्म फिलअप किए वो जानते हैं कि क्या डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें 807 पोस्ट थी, 3614 एक डिपार्टमेंट में थी, एक डिपार्टमेंट 400, एक में 847, यानी कि 5689 पोस्ट टोटल थी एएनएम वालों के लिए। समझने की कोशिश करना कि ओपन देखो, अभी जान जाओगे कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी देखना, क्योंकि जो हमारा एएनएम का फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें एएनएम के लिए एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें 807 वैकेंसी थी, एक डिपार्टमेंट इसमें था कि 3634 वैकेंसी थी, एक डिपार्टमेंट में 401 और एक डिपार्टमेंट में 847 थी। समझने की कोशिश करना, आप इसको टोटल करेंगे तो 5689 पोस्ट निकल के आती एएनएम की, ठीक है। तो एएनएम की जो हमारी वैकेंसी थी वो 5689 हैं, यानी कि कितने में से 17,291 में से 5689 जो पोस्ट हैं वो हमारी एएनएम की हैं। बातों को समझिएगा, ठीक है। अब देखो 17,900 स्टाफ नर्स की कितनी थी, स्टाफ नर्स की तो हमारी थी वो 600, एक डिपार्टमेंट में 684 थी, एक में 913 थी, एक में 185, 1737, 17, 1847, 295 और एक में थी 48 और 290, यानी कि टोटल जो वहाँ निकल के आ रही हैं 6863 वैकेंसी निकल के आ रही हैं स्टाफ नर्स की, ठीक है। तो 17,291 में से आपकी 6863 क्या हैं, स्टाफ नर्स की हैं, और आपकी 5689 पोस्ट काहे की हैं, ये उसकी एएनएम की हैं। तो वह अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9212 पद जब गए थे तो वहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी, और यहाँ पर आपके 5689 पोस्ट हैं, यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, समझ गए। यहाँ पर 5689 पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर 9212 पोस्टें थी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी और यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें देखा जाए तो इसमें पद ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई इसमें लड़कियाँ जो बढ़ गई हैं 6863 में और इसमें 5689 में, लगभग कितनी हो गई हैं, 7, लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग 12,500 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन वहाँ पे कितनी थी, 12,000। अब देखो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही यूपी SSC का एक आवेदन जो हमारा नोटिस था उसमें देखेंगे क्या है, ये हमारी जो मैं बताने जा रहा हूँ यूपी SSC मुख्य सेवका, सॉरी
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, जिसमें 92 से 1200 पोस्टें थी। उसमें जो हमारी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 8/5/2022 रविवार को आयोजित हुआ था मुख्य परीक्षा। इसमें पेट क्या हुआ था, पेट के लिए जो लड़कियां एलिजिबल थी वही फॉर्म को फिलअप करती और उनके पास क्या होना, मेडिकल सर्टिफिकेट एएनएम जेएनएम होना चाहिए था। ये ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी, समझिएगा। आयोग के विज्ञापन संख्या 2021 के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पोस्टों के लिए एक परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, 50 नंबर गई थी यूआर वालों की। यूआर वालों की 50 नंबर गई थी कट ऑफ। समझ लीजिए कि यहाँ पर 9212 पोस्ट थे तो यहाँ पर कट ऑफ गई थी 50 नंबर और आपके यहाँ पर 5600 इसमें हैं एएनएम की और 6800 लगभग प्लस हैं स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप अनुमान लगाइए कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है, अभी हाल ही में 12 तारीख को फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था और 27 तारीख को क्या है एग्ज़ाम होना है। इसलिए किसी की तैयारी 1% भी नहीं थी, लोग आराम से तैयारी कर रहे थे। अभी तो बहुत लोगों ने बुक भी नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि तैयारी नहीं कर, सोच रहे कि 2 महीने में एग्ज़ाम होगा, लेकिन पता नहीं, हम भी कह रहे थे, हम अपने वीडियोज बना रहे थे वहाँ पर बता रहे थे कि 2 महीने में मैं ये कह रहा था कि हाँ एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि मतलब इतनी जल्दी हो कंडक्ट होगा, ये मुझे भी आशा नहीं थी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ जो वैकेंसी आई थी तो मैं 50 नंबर जनरल की गई थी, अनुसूचित जाति की एससी की 35 नंबर गई थी और सबसे बात देखिए 100 नंबर में जो 13 नंबर ले आया था वो हमारा आज के जॉब पा गया। ये होता कैटेगराइज का। देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जो अभ्यर्थी थे वो 13.75 जो नंबर पाई थी लड़की, उसका सिलेक्शन हो गया था और जनरल वाले 50 नंबर, ओबीसी की बात करेंगे तो 42.50, यानी कि जो लड़कियां 42 नंबर 100 में लाई थी उनका सिलेक्शन हो गया था 9212 में से। तो आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन कहाँ, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 9212 पद के लिए जब इतनी कम कट ऑफ गई थी तो आपकी कट ऑफ कम किस लिए जाएगी, इसलिए जाएगी क्योंकि मान लो इसी की अप्रॉक्सीमेटली रहेगी 60, बहुत हद है 60 खींच की जाएगी, ठीक है, क्योंकि 60 खींच के बहुत ज़्यादा हद है चली जाएगी, 65 से ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि 65 पे लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए ये चीज़, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम समय में हो जा रहा है, किसी की तैयारी नहीं है। और मैं आपको बता दूं पेपर के लेवल पर भी एग्ज़ाम की कट ऑफ डिपेंड होती है। जैसे ही मान लो पेपर का जो पैटर्न होता है या पेपर का जो लेवल होता है, अगर वो ईजी आता है तो एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो कम जाती है, और अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा, नॉर्मल सी बात है, अगर टफ आएगी तो कट ऑफ क्या होगा, कम जाएगी, और अगर पेपर ईजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसलिए हम पूर्वा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुमानित जो कट ऑफ है वो लगभग 60 से ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक। 60 का होगा जो लास्ट बच्चा होगा 60 नंबर लाया होगा, 60-65 उसका आराम से हो जाएगा, इतना देखिएगा। और मैं बात करूं कि अब तैयारी कैसे करेंगे, देखो मैं आपको थोड़ा एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं वही चीज़ जो मैंने बताया था। देखो यहाँ पर पोस्टें थी हमारी स्टाफ एएनएम की, देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर 807 हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट है, इसमें एएनएम की वैकेंसी नहीं थी। हाँ, डीएचएस में एएनएम की वैकेंसी नहीं थी। मैटरनल में सबसे ज़्यादा थी, एएनएम की 3614 थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर अब यहाँ पे देखेंगे आरबीएसके में जो थी हमारी एएनएम की, इसमें 401 पोस्टें थी, एक एएनएम की और होगी 5th कमीशन वाली, यहाँ पर 843, इनकी 4 पोस्टों के लिए एएनएम की वैकेंसी थी, ठीक है। ये हमारा वही नोटिफिकेशन है यूपीएनएचएम का, मैं लगाने की कोशिश कर रहा था। और सबसे ज़्यादा इसमें देखिए स्टाफ नर्स की कहाँ है, स्टाफ नर्स की सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगी लगभग 1700 स्टाफ नर्स, ये सबसे ज़्यादा 1737 शायद कम्युनिटी हेल्थ में, नहीं, हाँ चाइल्ड हेल्थ में 1847 सबसे ज़्यादा स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी। तो देख लीजिए 17,291 पोस्टों में से आपका लगभग 5800 प्लस की लगभग वैकेंसी, 5600 प्लस जो वैकेंसी एएनएम की है और 6800 प्लस वैकेंसी जो आपकी है वो स्टाफ नर्स की है। तो इसलिए कट ऑफ हमारे इंसान कट ऑफ हाई नहीं जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट हो गया है और मैं बता दूं किसी की तैयारी अप्रॉक्सीमेटली नहीं थी, सब लोग इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम जो टाइम है आपका, देखो आपको स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। 27 तारीख को एग्ज़ाम है, आप पढ़ तो कुछ पाए नहीं है, तो आपसे ये कहना है कि आप भी पढ़ रहे हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस साथ पढ़िए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि अब भाई 2 दिन में आप 3 दिन में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको अच्छे से करना। मैं और आपको बता दूँ माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको
सारे क्वेश्चन हल करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपका जो मान लो 80 नंबर आपका सब्जेक्टिव आना है और 20 नंबर आपका नॉन टेक यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस रहने वाला है। यानी कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग का 5 पूछा जाएगा, मैथ का पूछा जाएगा, और जो भी आपका पार्ट है कंप्यूटर का उसमें 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका 80 नंबर है उसमें थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ा ही आया ही होगा। उसमें मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन मान लो एक क्वेश्चन दिया है, स्ट्रेटजी समझ जाना। एक 10 मिनट की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बता रहा है। आप लोग यहाँ पर ए, बी और सी, यहाँ पर डी 4 ऑप्शन दिए हैं और कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो ऐसा होगा कि मान लो ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो आप ऑप्शन खेलिएगा कि आपको मतलब ये क्वेश्चन लिखा है, पूछा गया, आंसर बताओ। तो कि आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो क्या करिएगा, इसमें जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला सही है, तब उसे टिक करिएगा। यानी कि ऑप्शन से खेलिएगा, ऑप्शन के साथ खेलिएगा। अगर जो ऑप्शन आपको गलत रख रही है उनको काट दीजिएगा, और जो सही हैं उसमें से आप टिक करके मार दीजिएगा। दूसरी टिक मैं और आपको बताता हूँ, अगर आपको देखो, कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, भाई अपने विवेक का यूज़ करना, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर ऐसा आप गलत बता रहे हैं। आपको भी अपने विवेक का यूज़ करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है। मैं आपको बता दूँ, 80 मान लो 80 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, आपका 20 क्वेश्चन क्या है पूछे जाना है, और आपको 20 क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं आता है, यानी कि 81 से लेकर 100 तक कुछ नहीं आता आना है। तो आप ऐसा करिएगा, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एंड 100 तक क्वेश्चन जो भी होंगे, आप सब में ए टिक लगा के आना भाई, सब में ए टिक लगा के आना। अगर 20 क्वेश्चन में से मान लो 8 क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होंगे और आपने ए क्वेश्चन सब में लगा दिया है, तो आपके 8 क्वेश्चन के आंसर बन गए। समझे बात को मेरी? समझे मेरी बात को? देखो, आपने क्या करना है, 8 से 80 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हैं, उसमें सारे ऑप्शन आपको नहीं आता है तो ठीक है, वही लगाइएगा। अगर जो नहीं आता है तो आप क्वेश्चन के आंसर ए टिक करिएगा। ठीक, आता है तो भाई वही लगाइएगा। कह रहा हूँ मैं, आता है तो आप वही क्वेश्चन का आंसर देना। अगर नहीं आता है तो आप 80 से लेकर 100 तक केवल ऑप्शन ए लगाना या ऑप्शन बी लगाना, जो भी लगाना ए ही मतलब कहने का मतलब है जो भी लगाना वही आर पार लगाना 80 से 100 तक। अगर आप बी लगा रहे हैं तो बी लगाइएगा, अगर सी लगा रहे हैं तो सी लगाइएगा, अगर डी लगा रहे हैं तो डी लगाइएगा। यानी कि आप 80 से लेकर 100 तक सेम क्वेश्चन का ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि मान लो अगर 80 से 100 तक आपके सी ऑप्शन मान लो 5 या 8 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, तो आपके वो 8 क्वेश्चन सही बन जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? तो समझने की कोशिश शुरू करिएगा कि आप 80 से 100 तक वही ऑप्शन लगाइएगा सेम। अगर बी लगा रहे तो बी करके लगाइएगा, अगर सी लगा रहे तो सी लगाइएगा। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में से आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाता। समझने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, इसलिए ऐसे यूज़ करना है। आता है तो ठीक वही लगाइएगा, जब नहीं आता तो ऑप्शन ऐसे लगाएंगे। समझने की कोशिश किया? तो ये आता है पैटर्न, क्योंकि आप भाई, आप तो किस्मत है, भरोसे हैं भाई, हो सकता है आपका निकल जाए। बहुत से लोगों ने क्या किया है, 3-4 डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप किया है ऑलरेडी, और जिन लोगों ने 3-4 डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप किया, उनका एक ही सेंटर में कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सुबह 7:30 या 8 बजे से लगाकर शाम के 6:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपने अनुसार आपकी जो आपका विवेक क्या कह रहा है, आपकी बुद्धि क्या कह रही है, आपका दिमाग क्या कह रहा है कि कितनी कटाफ जाएगी यूपी एनएचएम या स्टाफ नर्स की जो भी है, कितनी कटाफ जाएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितनी आपके हिसाब से कितनी कटाफ जाने वाली है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 65 प्लस। ठीक है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम, मिनिमम तो उससे भी कम हो सकती है। मेरे हिसाब से 60 या 65 प्लस जो भी लेकर आएगा उसका सिलेक्शन तय हो जाएगा। 60 प्लस कहने मतलब अंतिम रूट जो बच्चा चयनित होगा उसका 60 नंबर या 65 नंबर होगा, क्योंकि हाल ही में एग्जाम बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो गया है। इससे ज़्यादा जाने के लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो कैसे एग्जाम में करेंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से 65 प्लस। लेकिन आपका क्या अनुमान है, आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाने वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितनी कट ऑफ जाने वाली आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश किए थे, आशा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।